बहुत सी ख़वातीन डॉक्टर के पास जब किसी गायनिकोलॉजिकल कंप्लेन के साथ जाती हैं या अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तो डॉक्टर उनको चेक करने के बाद बताते हैं कि यूट्रस का साइज़ बड़ा है, यानी बल्कि यूट्रस है, या रिपोर्ट पर लिखा होता है कि बल्कि यूट्रस है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अक्सर उनके ज़हन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, क्या वजह होगी कि मेरी यूट्रस का साइज़ ज़्यादा हो गया, क्या ये ख़तरनाक है, क्या इसकी कोई इलाज होगा, ये अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालात के जवाब देंगे और डिस्कस करेंगे कि बल्कि यूट्रस की क्या कॉजेज़ हैं और उसकी क्या सिम्टम्स एंड साइंस होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ अवेयरनेस की वीडियोस जल्द अज जल्द पहुँचती रहें। शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि बल्कि यूट्रस की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। आपको पता है कि एक नॉर्मल यूट्रस जो होती है वो आपकी एक बंद मुट्ठी के बराबर होती है। तकरीबन इसकी लंबाई जो है वो 6.5 से 7 इंच और जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक होती है। लेकिन ये जब इस साइज़ से ज़्यादा हो तो इसको हम बल्कि यूट्रस कहेंगे। और वो क्यों होती है कि सबसे पहले जो मेन कॉज है वो है प्रेगनेंसी। आपको तो पता है कि प्रेगनेंसी में यूट्रस की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेबी की ग्रोथ के साथ साथ तकरीबन 36 वीक्स तक का साइज़ हो जाता है और जैसे ही डिलीवरी होती है तो साइज़ अपने नॉर्मल कंडीशन में तकरीबन 6 हफ्ते तक आ जाता है और इसमें 1 से 2 इंच का फ़र्क ज़रूर रह जाता है। और कुछ लोगों की जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं यानी जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ये साइज़ जो है वो इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। उस केस में भी हम यूट्रस को बल्कि यूट्रस कहेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस यूट्रस के साइज़ के बड़ा होने की एक बहुत बड़ी वजह है और आपको तो पता है कि आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करती है और इसमें भी यूट्रस का साइज़ ज़्यादा होता है। इसी तरह से पेरी मीनोपॉजल वुमेन जो होती हैं यानी मीनोपॉज से पहले जब पीरियड्स बंद होने होते हैं उससे कुछ साल पहले का जो पीरियड है उसको हम पेरी मीनोपॉजल कहते हैं और इसमें भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और यूट्रस का साइज़ बड़ा नज़र आ सकता है। फाइब्रॉइड्स एक बहुत बड़ी कॉज है यूट्रस के बल्कि नज़र आने की। फाइब्रॉइड्स जो हैं वो यूट्रस की मसल्स के अंदर छोटी छोटी ग्रोथ्स होती हैं जो कि फाइब्रस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। ये छोटे छोटे कई फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं या बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स जो हैं वो कई दफ़ा बिल्कुल कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करते और फीमेल्स को उस वक्त पता चलता है जब वो अपनी किसी और कंप्लेन की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मसलन इनफर्टिलिटी के लिए कुछ फीमेल्स आती हैं और जब अल्ट्रासाउंड की जाती है तो पता चलता है फाइब्रॉइड है या उनको कोई और कंप्लेन हो रही होती है तो उसमें फाइब्रॉइड्स जो है वो पता चलते हैं। लेकिन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी कॉज कर सकते हैं जिसमें पेल्विक पेन है, पीरियड्स में पेन है और पीरियड्स का ज़्यादा आना यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना या ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से खून की कमी होना, ये सब फाइब्रॉइड्स की सिम्टम्स में शामिल है। अब कई दफ़ा फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं कि ये यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं यानी
जो यूट्रस के अंदर की झिल्ली होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं या उस तक पहुंचते हैं, इस तरह के फाइब्रॉइड्स को हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स कहते हैं। या फाइब्रॉइड्स जो हैं वो यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं और इस तरह के फाइब्रॉइड्स को हम सब सीरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड्स जो हैं वो हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होते हैं, अक्सर 40 इयर्स अबव फीमेल्स में नज़र आते हैं और जैसे ही मीनोपॉज होता है यानी पीरियड्स बंद होते हैं तो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो खुद ही रिग्रेस कर जाते हैं। ये कैंसरस ग्रोथ जो है वो नहीं होते। अगली जो इम्पोर्टेंट कॉज है उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। आपको तो पता है कि यूट्रस के जो अंदर की झिल्ली जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो पीरियड्स के साथ जो है ग्रो करती है और जब पीरियड्स आते हैं तो वो शेड हो जाती है, यानी ऊपर से वो झिल्ली का कुछ हिस्सा उतर जाता है। ये नॉर्मली हर महीने हो रहा होता है, लेकिन बस का ये एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस के मस्कुलर वॉल जो होती है उसके अंदर तक ग्रो कर जाती है और जाहिर है कि वो इस तरह की एंडोमेट्रियम अंदर की तरफ होती है, वो शेड भी नहीं हो सकती और ये वक्त के साथ साथ यूट्रस का साइज़ जो है वो ज़्यादा कर देती है और यूट्रस जो है वो अल्ट्रासाउंड पर बल्की नज़र आती है। इस तरह की फीमेल्स जो हैं उनके अंदर भी पीरियड्स का ज़्यादा आना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना और पीरियड्स में पेन होना, ये अक्सर कंप्लेन होती है। ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर कंट्रोल होती है और एडिनोमायोसिस मीनोपॉज में ख़त्म हो जाती है। अगली जो इम्पोर्टेंट कॉज है यूट्रस का साइज़ बड़ा होने की, वो कोई कैंसरस ग्रोथ है। यूट्रस के अंदर हो सकती है, एंडोमेट्रियम यानी अंदर की झिल्ली में जो कैंसर होता है उसकी हो सकती है, या यूट्रस के मुंह की जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं वो हो सकता है। इन सब में यूट्रस का साइज़ जो है वो बड़ा नज़र आ सकता है। इस बल्कि यूट्रस की सिम्टम्स की तरफ आएँ तो कई दफ़ा तो कोई सिम्टम्स नहीं होती और इंसिडेंटली आपको पता चलता है कि यूट्रस का साइज़ बड़ा है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, पीरियड्स के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है, आपको पेट के निचले हिस्से में पेन रह सकती है। आपको अगर कोई फाइब्रॉइड्स का मसला है और फाइब्रॉइड्स इर्द गिर्द के ऑर्गन्स को अगर प्रेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से अगर वो ब्लैडर को प्रेस करेंगे तो पेशाब बार बार आ सकता है और अगर वो रेक्टम को पिछली साइड पर प्रेस करेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको हेवीनेस पिछली साइड पे फील हो सकती है। इसके साथ साथ अगर पीरियड्स की ज़्यादती है तो उसके साथ साथ आपको खून की कमी भी हो सकती है जिसको हम अनीमिया कहते हैं, आपको टायर्डनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है। अगर आपको इस तरह की कोई भी कंप्लेन हो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर ज़ाहिर है आपकी मेडिकल हिस्ट्री से, आपको एग्ज़ामिनेशन से, आपके टेस्ट से ज़रूर डायग्नोज कर सकता है कि असल वजह बल्कि यूट्रस की क्या है और आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो दी जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।